जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। अच्छा, आज का कुछ सीन ऐसे है कि आज हम आए हैं जी यूनिरीच कंसल्टेंट्स के पास, जो कि फैसलाबाद 7A प्लाजा पीपल कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद में मौजूद है। तो आज उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो स्टडी अब्रॉड के हवाले से स्टडी वगैरह को प्लान कर रहे हैं। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, मेरे चैनल्स में मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं, मेरे फेसबुक आईडी भी मुझे पूछा जाता है, या मेरे कज़न वगैरह जो या मेरे दोस्त वगैरह है, बाप वगैरह जो ही मुझसे पूछते हैं कि भाई स्टडी अब्रॉड के हवाले से हमें कोई ऐसा कंसल्टेंट्स बताएं जो हमें अच्छी तरह गाइड कर सके कि भाई कहाँ स्टडी करनी है, कहाँ प्लान है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के साथ, विद स्कॉलरशिप, आइल्स के साथ, विद आइल्स, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने भाई सुलेमान साहब जो कि यूनिरीच कंसल्टेंट्स के ही मेंबर हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज आपके पास आने का मकसद मेरा यही है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये पूछना होता है कि भाई हमने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है बाहर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी कंट्री है, उनके कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं कि एक तो सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो कंट्री सबसे बेस्ट, अगर हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट का सबसे पहले प्लान है वो तो यही होता है कि हमें पीआर चाहिए जी। स्टडी प्लान तो जैसे एक आप एक लीगल वे जाने के लिए यूज करते हो कि यार वहां जाके अर्निंग करनी है, ये तो एक स्टडी लीगल वे जाने का सिर्फ आप ढूंढ रहे हो जी। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी डिग्री के रेलिवेंट जाना चाहते हैं जी, जो कि बहुत कम स्टूडेंट की ऐसी रेशियो होती है। मोस्टली 90% स्टूडेंट क्या चाहता है कि वो पीआर ढूंढे जी। पीआर के लिए उसे नहीं मैटर करता कि वो ये कहे कि मैंने किसी प्रोग्राम में जाना, लाइक मैंने अगर बीबीए किया है तो मैं अपनी स्पेशलाइजेशन शायद ही जाऊँ मैं अपनी स्पेशलाइजेशन में, या मोस्टली बीबीए के तो ऑलमोस्ट आसान ही ऑप्शन होते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग के, एचआर के काफी सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जी। अगर बात कर लें तो बीएस सीएस वालों की, तो काफी स्टूडेंट सीएस वाले अपनी फील्ड के रेलिवेंट आगे नहीं जाना चाहते। रीजन क्या है कि जी आगे जाके उस फील्ड का थोड़ा सा अगर देखा जाए डीप में तो वो थोड़ी टफ हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है कि यार सलमान भाई या किसी भी कंसल्टेंट के पास कि यार हमें किसी ऐसी फील्ड में एडजस्ट करें, हम सिर्फ यहाँ से जाना चाहते हैं जी। अब जाने के लिए बात अगर करें आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो कनाडा आपको भी वेलकम नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल आप जानते हैं, आई थिंक सो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सोशल के साथ टच में है जी। रिफ्यूजल हाई लेवल पर है, ठीक है। जो पहले ऑस्ट्रेलिया था वो अब रहा नहीं, कनाडा वो आपको वेलकम नहीं कर रहा। यूएसए का इंटरव्यू थोड़ा सा टफ है, अगर कोई स्टूडेंट अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर लेता है तो यूएसए एक बहुत अच्छी डेस्टिनी है उसके लिए कि वो वहां जाके उसे पीआर के चांसेस बहुत अच्छे से मिल सकते हैं जी। अब बात कर लें वो स्टूडेंट जो कि नॉर्मल बजट में प्लान करना चाहते हैं और इंग्लिश कंट्री को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो हम वहां पे बात करते हैं यूके की, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट यार यही टारगेट करते हैं कि सलमान भाई या कोई भी कंसल्टेंट के यार यूके ही क्यों जाए हम, तो यार ये हम नहीं भेज रहे आपको, असल में एक कंट्री ही आपको वो बुलाना चाह रहा है अभी। कल को मे भी ये भी ऑप्शन आपके लिए ना हो, लाइक आज अगर आप कह रहे हैं कि हमने यूके नहीं जाना, हमारा फला मेंबर वहां पे गया, स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है, वो गया, वो आपको बोलता है कि यार वहां पे जाके मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा तो आप भी मत आना। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद में भी जाता हूँ किसी दूसरी सिटी में भी तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम्स आएंगी अबाउट अकोमोडेशन, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मेरा खाना पीना थोड़ा सा एक अलग जोन में चला जाऊंगा मैं। फैसलाबाद का खाना पीना, फैसलाबाद की अकोमोडेशन और इस्लामाबाद की अकोमोडेशन एक बहुत डिफरेंस है। आप 2-4 दिन भी वहां पे रह के आओगे ना तो आप चीजों को समझोगे कि एक नई जगह, नए लोग, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट फैसलाबाद के एनवायरमेंट से काफी चेंज है वो पाकिस्तान में लेकिन कैपिटल है, वहाँ के एनवायरमेंट चेंज है, वहाँ के खाने पीने बेशक सेम ही है लेकिन बजट थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पे हम यूके की बात करते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा हंसते हैं कि यार लाइक कंसल्टेंट के पास शायद कंट्री ही यूके है। असल में वो कंट्री आपको वेलकम कर रहा है, इसलिए कोई भी कंसल्टेंट ये कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर एक स्टूडेंट उसके पास अपना प्रोसेस लेके आ रहा है तो वो प्रोसेस में से किसी भी प्रॉब्लम में आए वो, ताकि उसका वीजा ना रिफ्यूज हो जाए जी। इसलिए हम कंसल्टेंट अभी यूके में प्रोसेस कर रहे होते हैं। शेंजन जोन में अगर बात कर लें तो मेरे पास साइप्रस कंट्री है जिसकी नो एम्बेसी इंटरव्यू, नो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, ठीक है, ये आप एक्सेप्टेबल। अगर किसी बच्चे का 10 साल भी है ना तो इंटर के बाद वो बच्चा ट्रेवल कर सकता है, लीगल वे से जा सकता है, उसे डंकी मारने की जरूरत नहीं है, उसे कोई वर्क वीजा स्कैमर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वर्क वीजे में आपके पास एक लिमिट लगती है, लाइक अगर मेरी 15,000 पाउंड सैलरी लगी है ना पर मंथ की, तो वो मैं वही अर्न कर रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं जा सकता। और वर्क वीजा में आपके ऊपर टैक्स ज्यादा पड़ रहे होते हैं स्टडी की निस्बत। स्टडी में आपको इतना ज्यादा टैक्स की तरफ पे नहीं करना पड़ता चीजों का, आप एक लीगल वे में बैठे होते हो। लाइक यूके में क्या है आपका
साल की स्टडी है, 2 साल का वर्क वीजा है जी। अब हर बच्चा ये चाहता है कि यूके में जाना, अब यूके में उसे भी नहीं ज्यादातर पता होता कि यार यूके में जाना कहाँ पे है। जी। तो यूके में जैसे हमारे पाकिस्तान में स्टेट्स हैं, पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलोचिस्तान है, बिल्कुल सेम ऐसे यूके में 4 स्टेट्स काउंट की जाती हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। अब मोस्टली स्टूडेंट टारगेट करता है इंग्लैंड का मेजर सिटी लंदन, जी। एक्सपेंसिव है, जैसे इस्लामाबाद लगा लिया हमारे पाकिस्तान का। अब वहां से अगर आगे निकलना चाहते हो तो वहां पे मैनचेस्टर भी है, बर्मिंघम भी है, नोटिंगम भी है, कवेंट्री भी है, लूटन भी है, काफी सिटी माइनर्स में आ जाते हैं। लेकिन आपको लंदन से बाहर निकलने का फायदा ये मिलता है कि आप एक्सपेंस अगर आप लंदन के नहीं बियर कर सकते, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस ज्यादा होंगे आपके अकोमोडेशन, खाने पीने के, तो मैनचेस्टर बर्मिंघम इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके वहां पे अकोमोडेशन भी अरेंज हो सकती है। और जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार लंदन में जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैनचेस्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, बर्मिंघम में नहीं है। तो यार ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हो। आप में ऐसा क्या है कि आपको कोई कंपनी जॉब दे। मैं भी यहाँ पे अगर किसी फर्म में जॉब कर रहा हूँ तो उन्हें मेरी किसी कारकर्दगी भी अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है, वरना मैं भी कोई और जॉब कर रहा होता, लाइक मैं डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। मोस्टली लोग आपने देखे हैं वो कर रहे होते हैं। ऐसे ही डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर कि आप क्या कर सकते हो। अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके आगे जाना चाह रहे हो या बस वैसे प्रैक्टिकली फील्ड में बहुत आप किसी लाइक आजकल आप देख लो कि Amazon का बहुत काम आता है लोगों को, Shopify का बहुत ज्यादा नाम चल रहा है आजकल। एक स्किल है, बिल्कुल स्किल की वैल्यू चलती है, उसका डिग्री के साथ लिंक नहीं होता। बस ये होता है कि आपकी एक प्रोफाइल एक बन रही होती है। अगर आप स्टडी के साथ आगे जाना चाहते हो तो स्टडी में आपका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि स्टडी के साथ आपका प्रैक्टिकल वर्क जो आप अपनी स्किल्स में कर रहे होते हो, अगर वो रेलिवेंट फील्ड में है ना तो आपको आगे से अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। हाँ, तो ये कि मेरा बीबी है लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कहता हूँ मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, मेरी फील्ड से आउट है, लेकिन मेरी स्किल है उसमें। अगर मैं वहां पे जाते साथ ही अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा, मैं फील्ड से आउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल तो है ना जी। मोस्टली कंट्री आपकी स्किल को प्रेफर करते हैं, आपकी डिग्री प्रेफर बाद में की जाती है, लेकिन पहले आपको खुद को देखा जाता है कि आप मेरी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। अच्छा सलमान भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी। अगर मैं यूके के लिए अब मतलब बीबी आपने कहा बीबी के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो एमबीए तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन अगर मैं जाना फिर डिजिटल मार्केटिंग में चाहूँ तो वहाँ पर मेरा प्रैक्टिकल बेस सारा काम होगा कि कोई थ्योरी बेस काम होगा? अच्छा, वहाँ पे ये बात है कि मोस्टली आपकी यूके में जो स्टडी का ड्यूरेशन है ना वो पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन की क्लासेस होती हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान जैसी स्टडी नहीं है कि जहाँ पे थ्योरी पे फोकस किया जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क को ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। साल की स्टडी में ही अगर बच्चा ये कहता मैंने अगर यहाँ से यूके का प्लान किया तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जाते साथ ही पैसा कमा लूँ जी। डिजिटल मार्केटर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग अगर ये प्लेटफॉर्म देखा जाए तो बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है ये बच्चों की अर्निंग के लिए। लेकिन बच्चा क्या कहता है वो जाते साथ ही और जॉब की तरफ प्रेफर करता है कि यार मैं पैसे कमा लूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लूँ, खुद को सपोर्ट कर लूँ, वहाँ पे अकोमोडेशन अरेंज कर लूँ। करो एटलीस्ट इतना अर्न करो कि जितने में आपकी यूनिवर्सिटी की स्टडी का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, आप यही ना करो कि यूनिवर्सिटी की फीसें दो लेकिन आपका इंटरेस्ट फील्ड में ना हो अपनी, फिर उसमें जाने का फायदा नहीं। अगर आपका माइंड है अपनी स्किल में रहने का, साथ में स्टडी भी उस लेवल की करने का, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी ये कि साथ साथ स्किल करो, अपनी फील्ड के रेलिवेंट साथ साथ स्टडी करो, ताकि जैसे ही आपकी इंटरनेशनल डिग्री हो तो मेरा नहीं ख्याल कि यूके आपको पीआर ना दे। अच्छा, एक ना मुझसे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था कि अकोमोडेशन का, कि क्या यूके की यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आपको ऑफर करती हैं अगर स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर वो कहते हैं कि भाई अपना ढूंढो, अपना खाओ, अपना पियो, ये इस तरह का साहब होता है। लेकिन मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आपको ऑफर करती है कि भाई हमें पैसे डिपॉजिट करवाओ, हम आपका अकोमोडेशन पूरा 1 ईयर जितनी भी आपकी डिग्री है वहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अकोमोडेशन की अगर आप बात करें ना तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में अगर पढ़ा है ना तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की अगर मैं अकोमोडेशन उनकी यूनिवर्सिटी की खुद की लेता हूँ तो मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ेगी जी। अगर वहीं पे मैं किसी और एलिमेंट फील्ड मतलब थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ किसी एरिया में, पास में किसी घर को ले लेता हूँ तो वो मुझे जरा कम सस्ते में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नो डाउट कि अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा अपना अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन वो महंगी बहुत है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि मिडिल क्लास का लड़का है वो नहीं बियर कर पाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि लंदन की बात करें ना तो लंदन में आपका मिनिमम बजट अगर आप अकोमोडेशन अरेंज करते हो तो 300 to 350 पाउंड 350 पाउंड मतलब 350 या 300 पाउंड पर मंथ का आपका अकाउंट किया जा रहा है, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन रखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 पे भी जा सकती है वो। डिपेंड करेगा हर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन का डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, वो अकाउंट डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे। अच्छा, वो फीस के साथ ही फी लेती हैं अकोमोडेशन के बाद में वो कहते हैं कि चार्जेस करो बाद में?
ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो पहले पे करते हैं या वहां जाके पे करते हैं। जब आप वीजा फाइल करते हो तब यूनिवर्सिटी आपसे पूछ रही होती है कि आप अपनी अकोमोडेशन कहाँ रखना चाह रहे हो। ठीक है। वो वहां जाके अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जब आप इनरोलमेंट अपनी करवाते हो या रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वहां जाके आप यूनिवर्सिटी के साथ ये बोल सकते हो कि मैंने अकोमोडेशन अगर आपकी रखनी है तो वो आपसे आपकी फीस जो वहीं पे कलेक्ट कर लेंगे आपसे। अच्छा, स्कॉलरशिप का बड़ा इशू आता है कि भाई हमने मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब हमें स्टडी अब्रॉड करनी है, बाहर किसी ममालिक में जाना, लेकिन हमें स्कॉलरशिप चाहिए, हमारे नंबर भी ग्रेड भी अच्छे हैं, हम पढ़ते भी अच्छे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप अच्छी चाहिए, चाहे 50% ही हमें मिल जाए, फुली फंडेड ना मिले 50% मिले, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा, अगर 50% की बात आपने स्कॉलरशिप की जो बात की है ना यार, वो ये कह लो कि अगर आपकी CGPA 4 मतलब 4 ओवरऑल आपकी 4 CGPA में से अगर आपने कलेक्ट कर लिया तकरीबन 3.5 से ऊपर कर लिया, 3 से ऊपर कर लिया ना, तो इनमें आपको परसेंटेज जो सी स्कॉलरशिप वो मिलती हैं जी। अब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं जो हर स्टूडेंट को मिलनी ही मिलनी है, वो 20% या 30% है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर जिक्र करूँ तो जैसे अल्स्टर यूनिवर्सिटी के अभी रिसेंटली जो फीस थी पहले जो थी वो 13,750 थी बर्मिंघम कैंपस की जी। वो 2,000 की स्कॉलरशिप हर बच्चे को ऑफर कर रही थी। ठीक है। लेकिन आपकी 2.5 से मिनिमम CGPA नीचे नहीं हो, लाइक 60% से ऊपर अगर आपकी CGPA है तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी। लेकिन जहाँ पे 4,000 मिलनी थी ओवरऑल लाइक आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको उसका डिवाइड बाय 2 भी मिल सकता है। ठीक है। केस टू केस वेरी भी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का मैट्रिक इंटर में परसेंटेज बहुत अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे से BS के किसी प्रोग्राम में CGPA कम रह गई है, लाइक वो किसी अपने मामला में बिजी था, नहीं कर सका CGPA के इम्प्रूव, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी एक ही स्टडी को देखा जाएगा जी। आपकी प्रोफाइल को पूरा देखा जाता है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को देखा जाता है जो आप उसे लिखते हो यूनिवर्सिटी को, देन यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि मैंने अगर सुफियान को CGPA स्कॉलरशिप देनी है तो वो कितनी देनी है। ठीक है। अब स्कॉलरशिप निकालने के बाद यूके में यूनिवर्सिटी की फीस का अगर आप क्राइटेरिया की बात कर लो, आफ्टर स्कॉलरशिप की फीस के बाद आपकी फीस जो रह जाती है वो 11,000 से 13,000 पाउंड तक की है। ठीक है, आफ्टर स्कॉलरशिप अगर आप लंदन से बाहर टारगेट करते हो तो। अच्छा, यहीं पर आपने मुझे क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। एक हमारे पास दोस्त है, उसके मैट्रिक में 50% है, इंटर में 50 है, लेकिन BBA में जो मेरा दोस्त है उसकी BBA में जो CGPA या GPA जा रही है वो 3.5 से above या 3.4 जा रही है, उसको क्या स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस, क्योंकि मैट्रिक और इंटर तो उसका इतना अच्छा क्लियर नहीं है, 50% है, क्या बैचलर लेवल पर वो चेक करेंगे स्कॉलरशिप? अच्छा, यहाँ पे ये बात की जाती है कि इंटर लेवल की नहीं, आपके एजुकेशन को ज्यादा तब देखा जाता है जब आप विदाउट एड्स को प्लान करते हो। लाइक आपको क्वेश्चन होता है कि सलमान भाई मेरा प्लान है यार, मैंने विदाउट एड्स जाना है, लेकिन मेरे इंटर में इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो 120 से बिलो है, 60% से बिलो है जी। लेकिन आपका BBA की परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी है, लाइक 3.5 है या 3 से ऊपर है, तो नो इशू, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बट आपको विदाउट एड्स ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके इंटर के मार्क्स पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जरूर है वो आपको विदाउट एड्स देंगी, आपके इंटर के मार्क्स काउंट नहीं करेंगी, जैसे सेंट मैरी यूनिवर्सिटी है लंदन की। ठीक है। उसकी टोटल फीस ज्यादा है, अराउंड अबाउट 15 से 20,000 के पास उसकी हर प्रोग्राम की डिफरेंट फीस है। उसका डिपॉजिट प्लान भी 8,000 से 9,000 तक का, हर स्टूडेंट BA नहीं करता, वहाँ पे ऑप्शन क्लोज होगी बच्चे के लिए जी। अगर वहीं पे बच्चा अपने इंग्लिश के कोर्सेज में विदाउट एड्स को थोड़ा सा खत के मतलब कि वो अपना आइट्स नहीं मतलब कि विदाउट एड्स ऑप्शन खत्म करके आइट्स या PT यही 2 टेस्ट, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट की बजाय अगर आप आइट्स PT पे फोकस कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हाउ ना होती है कि आपने आंसर कैसे करना है। यहाँ से चीजों को कंप्लीट अनकंडीशनल लेना ही काफी नहीं है, आपने आगे स्टेजेस को भी क्लियर करना है। हम वैसे इंटरव्यू रैंडम कर सकती है, आप कभी कर सकती है, किसी और कभी कर सकती है, नहीं आइडिया वो किसका नहीं कर सकती। कंसल्टेंट ये नहीं बोल सकता कि सलमान तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा, सुफियान आपका होगा, तो ये रैंडम है जी। अगर यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी ने इंटरव्यू कर लिया या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन कर लिया आपसे कुछ, आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो आप आंसर कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर एक फीस का इशू आता है कि हमने एम्बेसी की फीस दे दी है लेकिन इंटरव्यू हम क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या फीस हमारी बैक होगी कि वही रहेगी? अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि आप यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की बात करें कि एम्बेसी के इंटरव्यू की बात? एम्बेसी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आपने कंप्लीट कर लिया जी, यूनिवर्सिटी ने आपको कैश दे दिया जी, यूनिवर्सिटी की कंडीशन आपने फुलफिल कर लिया, आपको कैश लेटर रिसीव हो चुका हुआ है, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी लाइक कंफर्मेशन हो गई है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का कोई भी रिक्वायर्ड चीज नहीं है, स्टेटमेंट भी क्लियर होगी, टेस्ट क्लियर हो गया, एम्बेसी आपका ये क्लियर बिल्कुल कर सकती है। आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी मामला हैं वो एक अलग चीज पे है, ठीक है। एम्बेसी का जो क्वेश्चन अब जो रिसेंटली जो क्वेश्चन वो कह रही है आपकी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा इशू बना रही है, ठीक है। यहाँ तो आपसे इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा जज कर रही है। ऑब्वियसली अगर किसी कंसल्टेंट से आप केस करवा रहे हो ना, जैसे अब मुझसे जो बच्चे करवा रहे हैं, तो मैंने उनकी तैयारी ऑलरेडी 1 माह से पहले स्टार्ट करवा दी है एम्बेसी इंटरव्यू की, ठीक है। रैंडम मुझे नहीं पता कि सलमान का इंटरव्यू आ सकता है या सफियान का इंटरव्यू आ सकता है, लेकिन तैयारी करवा देना स्टार्ट करवा दी है
कि एटलीस्ट ले इंटरव्यू या नहीं ले, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो कि अगर हम वैसे ले भी तो उसे प्रॉब्लम ना बने। अब हम वैसे इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं कर सकती, आपको वो एक बाय ईमेल करती है कि सलमान आपका फलान डेट में हम इंटरव्यू रख रहे हैं, अगर तो आप उस दिन में अवेलेबल हो तो हमें बता दें, हम आपको उस दिन इंटरव्यू कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई स्लॉट से खुद से रखना चाह रहे हो तो हमें काइंडली कंफर्म करें ताकि हम उस दिन में कोई स्लॉट दे के आपके साथ अवेलेबिलिटी करके अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। अच्छा, बैचलर लेवल के लिए सबसे अच्छी कंट्री यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का बैचलर्स के बाद ये होता है कि मोस्टली आप ये देखो कि अगर आपने बैचलर्स करने के लिए जाना तो आपका किसी कंट्री में कोई बैठा है, क्योंकि आपकी वो एज मिच्योर नहीं होती जी। आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है जी। बहुत कम स्टूडेंट है, 10% स्टूडेंट है जिन्हें आइडिया होता है कि यार मैंने अगर इंटर के बाद जाना है तो मैंने किस प्रोग्राम में जाना है, मैंने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। लाइक रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर मेरा कोई यूके में बैठा तो मैं यूके में जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा कोई कनाडा में बैठा तो मैं कनाडा में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि सबसे हैवी कंट्री यूएस है पीआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, ठीक है। अब पीआर आपको सबसे ज्यादा यूएस से जल्दी मिल जाती है क्योंकि यूएसए में आपकी एंट्री अगर होगी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां से पाकिस्तानी वापस गया ना ही यूके से भी गया, यूके में भी लोग बैठे हैं, ठीक है। वही बात मैं आप दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, ठीक है। आप किस कंट्री के बजट को अफोर्ड कर सकते हो। कनाडा का बजट अफोर्ड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हो, यूके का कर सकते हो, यूएसए का कर सकते हो। ये डिपेंड आपके खुद के बजट पे करता है, हर कंट्री का डिफरेंट बजट है। अच्छा, आइट्स या पीटी सब में रिक्वायर्ड होता है और विदाउट रिक्वायर्ड, ये भी आपने बोला है। अच्छा, बैंड या स्कोर कितना हो चाहिए पीटी में और आइट्स में, क्या सीन? अच्छा, अगर तो मेडिकल के स्टूडेंट हो ना आप, तो आप टारगेट करो यार 7.5 नो लेस देन 7, ठीक है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, लाइक बीए किया आपने, BScs किया, BSIT किया, कुछ ऐसे कोर्सेज किए हैं ना जी, तब आप टारगेट करो 6.5 नो लेस देन 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आइट्स, ठीक है। अब वहीं पे आ जाए, अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी का टारगेट टोटल बैंड है 90, टोटल स्कोर है 90, बैंड्स है 9 आइट्स में, ठीक है। पीटी का स्कोर है टोटल 90, ठीक है। सेम है लेकिन वो स्कोर में डिवाइड किया गया, ठीक है। पीटी एक AI टेस्ट है, ठीक है, जिसमें से आपने जो स्कोर अचीव करना है अपना मिनिमम आप टारगेट करो कि यार 70-65 एटलीस्ट करो, ठीक है। क्योंकि यूके में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, तो हर यूनिवर्सिटी का पीटी का जो स्कोर का क्राइटेरियन है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आइट्स है ना 6.5 नो लेस देन 6, तो सभी यूनिवर्सिटी का, ठीक हो गया। पीटी अगर फॉर एग्जांपल अल्स्टर यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ, उस यूनिवर्सिटी का पीटी का स्कोर का जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो 55-51 है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सेल्फेट की बात करें तो उसका 64-59 है, ठीक है। तो आपका ये स्कोर हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से नीचे आता जाएगा और आप यूनिवर्सिटी अपनी एरिया क्लोज करते जाओगे, ठीक है। टारगेट करो 70-65 पीटी, आइट्स टारगेट करना है तो आइट्स टारगेट करना है तो 7 नो लेस देन 6.5, 7.5 नो लेस देन 7 आप टारगेट करो मेडिकल वाले स्टूडेंट, ठीक है। और 6.5 नो लेस देन 6 टारगेट करो BScs या BBA के स्टूडेंट। अच्छा, BBA के बाद हम IT फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन जो भी आर्ट्स की डिग्री है, कॉमर्स की डिग्री है, आर्ट्स की डिग्री है, उसके बाद IT में या किसी साइंस सब्जेक्ट में जा सकते हैं, कोई अवेलेबिलिटी होती है? अच्छा, यहाँ पे एक आंसर मैं आपको ये कर दूं कि अगर आप अपनी रेलिवेंट फील्ड से थोड़ा सा रिमूव होते हो ना, लाइक मैंने अपना किया BSc इकोनॉमिक्स किया तो मैं अपनी रेलिवेंट फील्ड में नहीं जा रहा, तो आप अपना जो टारगेट करना ही है ना, फील्ड से आउट होना ही है जी, तो मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को चूज करो, ठीक है। इसके अलावा के प्रोग्राम करोगे तो यूनिवर्सिटी को ऑफर देने में मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी ने तो फीस लेनी है, आपको ऑफर कर देनी है, ठीक है। सुफियान आ जाओ, आप आपके लिए एलिजिबल है कोर्स, आप आ जाओ, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम करेगी जी, आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, अगर जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे तो रिफ्यूजल हो जाएगा, टारगेट करो रेलेवेंट फील्ड टारगेट करो, ठीक है। अब यूके भी वैसा रहने नहीं वाला आगे, यूके टारगेट कर रहा है वो स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ना चाह रहा है जी। यूनिवर्सिटी टारगेट करो, मिनिमम डिपॉजिट को छोड़ो और मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ से दे के जाओ, ठीक हो, उसकी विजिट रेशियो स्ट्रॉन्ग होगी। आगे जाके जो हमने ऑब्जर्व किया अभी तक, ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि अगर कोई स्टूडेंट ये टारगेट करता है ना कि मैंने 4000 पाउंड यहाँ से देना है, वहां पे जाके मैं बाकी पे कर दूंगा तो ठीक है, लेकिन फिर फीसें भी वो वाली यूनिवर्सिटी भी वो टारगेट करो जिसकी फीस 20,000 से ऊपर तक की है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि आइट्स बेहतर है या पीटी, मतलब आसान कौन सा होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, यहाँ पे ये चीज मैं आपको गाइड करूंगा मीजान के आइट्स और पीटी का डिफरेंस जो है ना, ये मेरे से ज्यादा, फॉर एग्जांपल एक टीचर है या एक गाड़ी का इंस्ट्रक्टर है जो आपको गाड़ी सिखाता है ना, जब तक आप उसके साथ बैठोगे नहीं ना या गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे, वो नहीं बता पाएगा कि सलमान तुम्हारी गलती कहाँ पर है। इसकी बेहतर असेसमेंट आपका टीचर आपको करके बताता है जी, कि यार सफियान आप में क्या एबिलिटी है कि आप आइट्स को कर पाओगे या पीटी को कर पाओगे, क्योंकि पीटी एक AI स्कोरिंग का टेस्ट है,
ये चारों मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप आइट्स की बात करो तो आइट्स थोड़ा सा टफ है पीटी की निस्बत, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लेवल जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आइट्स को थोड़ा टफ समझेगा और उसे नहीं हो पाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट पीटी इजीली कर लेता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन निकलता है कि आइट्स जिस बच्चे ने करना है उसने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नहीं किया, तो क्या वो डायरेक्ट आइट्स में जाएगा या पहले स्पोकन इंग्लिश का जो 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स था वो करना पड़ेगा उसे? बेहतर है वो करे क्योंकि आइट्स जो है ना वो बेसिक नहीं है। आइट्स आपकी इंग्लिश को पॉलिश करता है, एडवांस है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा एडवांस कर देता है। स्पोकन कर लेने से आपके जो भी कंसेप्ट है ना बेसिक लेवल के वो कवर होने हैं। ठीक है। तो वो कर लेने से आपको, जैसे आर्ट्स में अगर आपको मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एक बैंड लेना है 6.5 नो लेस देन 6, आपकी सीजीपी 3.5 थी, मुझे लगा कि यार सुफियान आपकी सीजीपी ठीक है, आपकी ओवरऑल एजुकेशन ठीक आती जा रही है, इंटर में भी, मैट्रिक में भी, सीडीए में भी, तो मुझे लगता है आप 2 मंथ में अपना स्कोर अचीव कर लोगे जो कि रिक्वायर्ड है आपको। रिक्वायर्ड है। वहीं पे मैं आपके पहले दिन एक असेसमेंट कर लूंगा कि सुफियान आपकी एक असेसमेंट टेस्ट दो जिसमें आपकी लिसनिंग, आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर और आपकी रीडिंग का टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के बिहाफ पे मैं आपको गाइड करूंगा कि यार सुफियान आपके लिए आर्ट्स बेहतर रहेगा या पीटी बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों टेस्ट तो एक्सेप्ट कर रहा है वो कंट्री, तो इसकी असेसमेंट एक टीचर ही बताएगा। अच्छा, मैंने पता नहीं मुझे किसने मिस गाइड किया था, मैंने पूछा था आपसे पहले कि क्या मुझे आर्ट्स से पहले स्पोकन इंग्लिश करना चाहिए बेसिक, उन्होंने कहा था आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आर्ट्स में आ सकते हैं। तो क्या ये मिस गाइड था या उन्होंने वैसे अपना कोई चार्ज बनाने के लिए मुझे कहा था ऐसे? नहीं, ऐसा डिसीजन आप खुद भी ले सकते हो, किसी कंसल्टेंट या किसी टीचर से बेहतर है आप खुद को खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है ब्रिटिश काउंसिल के नेम से, ठीक है, वो ब्रिटिश काउंसिल की अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर आप अपना एक असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो, आप खुद का लेवल जज कर सकते हो। उसमें लिसनिंग का टेस्ट है, वोकैबुलरी का टेस्ट है, रीडिंग का टेस्ट है, स्पीकिंग का टेस्ट है। ठीक हो गया। घर बैठ के खुद दो, खुद को ऑब्जर्व करो। 600 का वो टोटल मार्क्स हैं उसके, ठीक है। 600 में से अगर आपके स्कोर आ रहे हैं ना 400 अबव, तो आपके ऊपर जस्ट 2 मंथ लगेंगे, आप 6.5 नो लेस देन 6 बैंड इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, वो एआई टेस्ट है, वो आपको उसी टाइम स्कोरिंग कर देगा। अगर आपका स्कोर 600 में से 200 आ रहा है ना, तो मेरी जान आपको बेसिक की जरूरत है, वो करोगे तो आप चीजों को जल्दी कर पाओगे, वरना आर्ट्स की समझ नहीं आएगी, आपको टेम्पलेट चाहिए होंगे, आप खुद से चीजों को नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे खुद को। अच्छा, आपने मेरे बड़े क्वेश्चंस को बड़ा मतलब माइंड से रीड कर दिया। मैंने बहुत से दोस्तों ने जो क्वेश्चन पूछे मैं आपसे पूछ लिए हैं सारे। अब आपकी तरफ से क्या सजेशन हो सकती है कि मैं वो क्वेश्चन होना चाहिए था आपकी वीडियो में, क्योंकि जितने मुझे क्वेश्चन आते थे मैंने पूछ लिया आपसे, जो जो मुझसे पूछे जाते थे। अब क्या सजेस्ट करेंगे आपकी वीडियो में ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि आपने ये नहीं पूछा? अच्छा, यहाँ पे यही चीजें कि ऑलमोस्ट आपने सभी क्वेश्चन क्लियर किए हैं, ठीक है जी। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता था कि जो आपने नहीं कर पाए, लेकिन डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट की ना प्रोफाइल अलग से होती है जी। अब हर स्टूडेंट का क्वेश्चन भी अलग हो सकता है। अब आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा बीबीए था, लेकिन बीबीए मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ यार, मेरा 7वां सेमेस्टर चल रहा है, मेरा 8वां भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की पाइपलाइन में लग जाऊँ जी, ठीक है, ताकि मेरा प्रोसेस स्मूथली हो, क्योंकि बाय लॉ आप 1 माह पहले ट्रैवल कर सकते हो यूके में, तो अगर आप टाइम से चीजों को लेके चलोगे तभी 1 माह पहले ट्रैवल करोगे। अब प्रोसेस टाइम आपने नहीं कंफर्म किया, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम आपका जो लगता है किसी कंट्री में ट्रैवल करने का, तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ चाहिए, ठीक है। 1 माह आपको चाहिए आपके ऑफर लेटर रिसीव करने का। अगर आपने आर्ट्स किया तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अपना नेक्स्ट स्टेप जो कि फीस डिपॉजिट का उसमें आ जाओगे, वरना आप आर्ट्स करोगे तो 2 माह आपके उसमें लग जाएंगे, ठीक है। 4 माह में से 2 माह आपके माइनस हो गए, फिर आपने स्टेटमेंट स्टार्ट की है, स्टेटमेंट को 28 दिन आपके कैश के लिए चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी को, और जब तक वीजा नहीं आता तब तक के लिए आपको होल्ड करनी पड़ती है। इन चीजों को प्रोसेस करने के लिए बच्चे ये कभी भी ना समझे कि अगर सितंबर इनटेक है तो 1 माह पहले आप आओगे और आपको सभी चीजों का प्रोसेस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी सितंबर इनटेक के लिए 2 यूनिवर्सिटी जो कि फेमस हैं, जैसे अल्स्टर यूनिवर्सिटी का लंदन कैंपस है क्लोज, जीसीयू यूनिवर्सिटी क्लोज, और मजीद इसी जून में यूनिवर्सिटी क्लोज होने जा रही हैं। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाओ, ठीक है, यूनिरी से करवाओ, कहीं से भी करवाओ, आप ज्यादा बेहतर जानते हो खुद के लिए आपको कौन सा कंसल्टेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके पास जाओ, अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, अपना ऑफर लेटर रिसीव करो। अब ऑफर लेटर रिसीव करने के लिए 7वां सेमेस्टर वाला बच्चा क्या करे कि 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, 7वें सेमेस्टर का अनऑफिशियल रिजल्ट 8वें का होप लेटर लेके अप्लाई कर दे, ठीक है, अप्लाई करके कंडीशनल ऑफर लेटर निकलवा ले। ऑफर लेटर जब कंडीशनल आ जाता है, उसकी कंडीशन मीट करने के बाद वो अगले स्टेप में जा सकता है। ठीक। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सब क्वेश्चन का जवाब बड़ी मतलब
बेहतरीन तरीके से, अगर मेरे भी रीड हो चुके हैं और जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं उनके पास भी हमारा व्लॉग जाएगा। जो दोस्त अब आप कज़न वगैरह मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, उम्मीद करता हूँ कि आपके वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज करके या पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं दोबारा इनके पास आऊँ और आपके वो क्वेश्चन क्लियर करवा के जाऊँ। इनका नंबर, इनकी लोकेशन, इनकी जगह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। इनका नंबर मैं वीडियो पर यहाँ चला रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। जिस किसी ने भी रब्ता करना हो इनसे कर लीजिएगा। मेरा नाम लेकर स्पेशली अगर करें तो क्या आप करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो आपके रेफरेंस से आएंगे, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है किसी के रेफरेंस से आ जाए या वैसे भी कोई बच्चा आ जाए, अगर बच्चा सीरियस है ना चीज़ों में, तो जहाँ पे फेवर होगी मैं उसे दूंगा। आर्ट्स की क्लासेस में हो रही है, फॉर एग्जांपल हम 20,000 चार्ज कर रहे हैं आर्ट्स की क्लासेस का, अगर मुझे स्टूडेंट में एबिलिटी नजर आती कि यार उसे फाइनेंशियल इशू है कोई, लेकिन वो तैयारी करना चाह रहा है चीज़ों में, तो वो पढ़े, अपनी असेसमेंट एज रेगुलरिटी से क्लासेस अटेंड करे, जहाँ पे मैं फेवर दे सकूंगा उसे दूंगा। लाइक 2 माह के ऊपर मुझे क्लासेस देनी पड़ती हैं तो मैं दूंगा, उसे कोई चार्ज नहीं करूंगा। डिपेंड ये करता है कि स्टूडेंट सीरियस कितना अपनी चीज़ों के साथ, ये पॉइंट मैटर करता है यार। चलिए जी, आपने यही मुझे मतलब अच्छा आपने ऑफर दे दिया। आपने देख लिया होगा सारा कुछ वगैरह, आपने चेक कर लिया होगा क्या क्वेश्चन थे। मैं फिर वही बात करूँगा, आप कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनली कमेंट कीजिए, आपने मैसेज करना है मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं इनके पास दोबारा आके क्वेश्चन वगैरह पूछ लूँ। यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास आने वाले जो भी लेटेस्ट व्लॉग हो आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया।